लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान आज कुर्जी में पूर्व मुखिया नीलेश राय की हत्या उपरांत उनके आवास पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीलेश मुखिया की हत्या सरकार की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपित सभी लोग आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आज 26 दिन बाद भी नीलेश मुखिया के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को राजद का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरह का कोई मामला हमारे पार्टी के साथ होता तो मैं उन्हें सबके सामने लाकर कहता इन्हें जो सजा देनी है वह सजा दी जाए। नीलेश मुखिया के घर पर पहुंचे चिराग पासवान ने नीलेश मुखिया की पत्नी एवं बच्चों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। मैं नहीं मानता उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। कल को भगवान ना करे मेरी पार्टी से अगर कोई ऐसे तस्वीर सामने आई, सबसे पहला संभवतः व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो उसको सामने लेकर आएगा और आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे अगर वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन हो गए भाई, वही हम कह रहे हैं। 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या करने से आप डर रहे हैं। कारण जो भी हो, आप अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। इसीलिए जब जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल हैं सत्ता में जिनके पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन लोगों के पास हथियार चले जाते हैं, उनको हथियार के लाइसेंस भी मिल जाते हैं प्रशासन के माध्यम से, पर जिनके ऊपर खतरा है वो निरंतरता में आवेदन देते रहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके बारे में कहते रहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन को उनको आर्म्स लाइसेंस देने में दिक्कत होती है या उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? एक के साथ स्कूल जाएगा या दूसरी बच्ची के साथ जाएगा या परिवार के लोगों को देखेगा? कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति ही ना आप कर रहे हैं। और यही सुरक्षा अगर आपने पहले दी होती, भाई कोई नहीं टाल सकता, जो होनी है वो होगा, पर कम से कम एक डर का तो माहौल बनता है ना। उनके पास अगर आर्म्स होते, अगर उनको उचित सुरक्षा मुहैया की गई होती तो संभवतः जिस तरीके से दिन दहाड़े इतनी निर्ममता से उनको मार दिया गया, संभवतः ये घटना नहीं घटती। पर उस वक्त प्रशासन को जागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं इसमें प्रशासन के लोगों पे 302 का हत्या का मुकदमा चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या स्थानीय प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी लापरवाही की वजह से आज नीलेश जी की हत्या नहीं हुई? परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लिख लिख के देता रहा, उसके बावजूद ना उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया गया, ना उनको सुरक्षा दी गई। तो क्यों वो लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके पास इंटेलिजेंस नहीं था? क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? और आर्म्स के लाइसेंस के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ही यही है ना कि भाई आप जानकारी हासिल करें कि इनको खतरा है कि नहीं है। तो या तो आपको गलत जानकारी मिली या आपने जानकारी हासिल नहीं की। इन आइदर ऑफ द केसेस क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए? जितने जिम्मेदार ये हत्यारे हैं, ये अपराधी हैं, उतना ही जिम्मेदार ये उदासीन प्रशासन भी है जो हत्या होने का इंतजार करता रहता है। इन तमाम पिछले केसेस में क्यों नहीं अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया? अगर किया गया होता तो आज इस परिवार को ऐसे आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। और मैं पुनः दोहराता हूं कि अभी भी अगर बिहार सरकार नहीं जागी, अगर स्थानीय प्रशासन नहीं जागा तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के बाद हम लोग फिर किसी और परिवार के आंसू पोंछ रहे होंगे। और यही सिलसिला चलता आ रहा है क्योंकि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है बिहार में, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है। सोचिए दिन दहाड़े कोई आकर 7 गोली चला देगा, 7 राउंड गोली चलती है दिन दहाड़े, वो भी
किस बात का डर बच गया अपराधियों में? ये तो खुलेआम मौत का तांडव रचने वाली बात है भाई ये। और उसके बाद अभी तक कहां है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री? भाई मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे उनको संयोजक बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर आए। कहां है इनके सरकार के और बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े मंत्री? कहां है उप मुख्यमंत्री? कहां है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? भाई परिवार से जब तक आप मिलिएगा नहीं, सच्चाई आप जानिएगा नहीं, और जब तक सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी तो उसमें कार्रवाई आप कैसे करेंगे? और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं डीजीपी साहब यहां पर आते? क्यों? क्योंकि उनके लेवल का केस नहीं है ये। क्या आए थे जब डीजीपी बनकर, जब वो आए थे तो बिहार के लोगों को यही ना विश्वास दिला रहे थे कि यहां पर अब एक अमन शांति का माहौल रहेगा। उन्हीं के ही एसएसपी बोलते हैं पटना के, एक महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या पटना में। ये अभी पटना की बात हो रही है।